हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश एक और नए इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसे कि मैं हार्ट पे आप लोगों को वीडियो बना बना के जागरूक कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से आप अपने आप को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज से बचा सकते हैं। उन चीज़ों पे अगर आप पालन करें तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और कोई भी रोग इस तरह का जो कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी उम्र में लोगों को लग रहा है, वो आपको नहीं लगेगा, वो भी बिना किसी दवाई के। आज मैं ब्लड प्रेशर के ऊपर आप लोगों को जानकारी देता हूँ। ब्लड प्रेशर, पहली बात तो होता क्या है वो बताता हूँ। जैसे ये हमारी आर्टरीज है, इसमें ब्लड बह रहा है। ये ब्लड जो हमारे इन आर्टरीज पे प्रेशर डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, इन आर्टरीज में आया, आर्टरीज में जो जो ये प्रेशर डाल रहा है उसे हमने ब्लड प्रेशर कहा। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला, डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। अब एक हेल्दी हार्ट में, एक हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर लेस देन 120 से 80 अगर है आपका तो आप एक नॉर्मल पर्सन है और आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह नॉर्मल है। हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ किसे कहेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका, तो उसके लिए होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 130 तक पहुंच जाए और नीचे वाला 80 से थोड़ा सा अबव होने लगे, तो हम उसे कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। थोड़ा ज़्यादा हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज की ब्लड प्रेशर की हम किसे बोलेंगे? जब हमारा ब्लड प्रेशर 130 से 140 तक चला जाए और नीचे वाला 80 से 90 तक चला जाए। जब इस रेंज में ब्लड प्रेशर आएगा तो हमें पेशेंट को सलाह देनी होती है कि आप अपना खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ी सैर करें, कच्चा नमक का इस्तेमाल ना करें। अगर इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है तो उसमें हमें क्या सलाह देनी है और वो कितना होता है? वो सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन हम इसे बोलते हैं। जब 140 से अबव और 90 से अबव अगर किसी का हो गया है ब्लड प्रेशर तो इसमें हम मेडिसिन भी सजेस्ट करेंगे और कच्चा नमक ना खाएं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। नमक ऊपर से डाल के ना खाएं, उसे कच्चा नमक बोलते हैं। ऑयल, तली हुई चीज़ें, भारी खाना, फास्ट फूड ना करें। सैर करें, खूब योगा करें, जॉगिंग करें, खूब घूमें। तो ये आपका सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन होता है। अब क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी आ गई है, किस कंडीशन में बोलेंगे कि भाई बहुत ही रिस्क पे हैं, आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को चेक करा लें। जब हमारा बीपी 180 से अबव और नीचे वाला 120 से अबव हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से सलाह लें और चेक करा के अपना ट्रीटमेंट लें और खान पीन का पूरा ध्यान रखें। सेकंड आता है सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या क्या सिम्टम आते हैं? चक्कर सा आना, पेशेंट को लगता है कि बहुत चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। बेहोशी सी छा जाना, ऐसा लगना कि जैसे पेशेंट बेहोश हो गया है, बेहोश होके कई पेशेंट तो बैठ ही जाते हैं, तो ये लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट खराब सा महसूस होना, देखने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होना, हल्का धुंधला सा दिखाई देना, तेज तेज सांसें लेना या सांस खींच कर लेना, ये भी एक लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। थकान, कमजोरी महसूस करना, पूरी तरह थक के चूर होके बैठ ही जाना, कंफ्यूजन होना, समझ नहीं आ रहा कि ब्रेन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं पता लग रहा, बौंदला से गए हैं। डर लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारे लक्षण आपके लो ब्लड प्रेशर में होते हैं।
अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर में भी ये सिम्टम सिमिलर है, थकान, बस इसमें एक ये एक्स्ट्रा सिम्टम है, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना। देखने में इसमें भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में इसमें भी प्रॉब्लम होती है, पर इसमें एक नई चीज़ है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, दुखन होना और ऐसा लगना कि जैसे भारीपन हो। और इसमें एक चीज़ और पर्टिकुलर आती है, गर्दन में थकान महसूस होना, अकड़न महसूस होना, कानों में झंझनाहट महसूस होना, दर्द महसूस होना और सीने पे ऐसा लगना जैसे भारी सा कुछ रखा हो। कई बार ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए, तो ये लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में आते हैं। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपनी डाइट का और मैंने बाकी वीडियोस में जो जो आपको जानकारी दी है उन्हें ध्यान से देखें, सुने, समझें और जीवन में पालन करें। कम से कम आपको हार्ट अटैक, हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, ये सारी बीमारियां तो नहीं होंगी। जय श्री कृष्ण।